चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं सुरंग में जो संकट है वो बढ़ा है। ऑगर मशीन जिससे तमाम उम्मीदें थी वो फिलहाल धराशायी हो गई हैं, क्योंकि ऑगर मशीन के खराब होने के साथ लंबा वक्त लगेगा ये भी बिल्कुल निश्चित हो गया है। लेकिन ये भी तय कर लिया गया है कि आगे ऑगर मशीन का फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान चूंकि इसके जो ब्लेड है वो टूट गए हैं, जिनको दोबारा से ठीक किया जा रहा है। मशीन के बर्मे का 45 मीटर हिस्सा फंसा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कटर्स लगे हुए होते हैं और उसी में वो सरिया फंसा है। इसमें 12 मीटर तक तो निकाल लिया गया है, लेकिन 26 मीटर अभी भी ऐसा है जो बाकी है निकाला जाना। मलबे के बर्मे का जो निकालने का काम है वो लगातार जारी है। 25 मीटर ऐसा हिस्सा है अभी भी मशीन का जो टनल के अंदर फंसा हुआ है, और उसको पहले बाहर निकाला जाएगा और फिर सुरंग में ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। हैदराबाद से बाकायदा प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई है जो अब निकालेगी इस ऑगर मशीन के फंसे हुए हिस्से को। एनडीआरएफ के जवान लगातार मुस्तैदी से तैनात है। ऑगर मशीन जो फंसी हुई है उसको निकालने के लिए काट करके चूंकि उसको निकाला जाना है, इसके लिए एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। पीठ पर गैस कटर लेकर के वो पाइप को काटने का काम लगातार कर रहे हैं। समझिए 3 फीट चौड़े पाइप में मशीन काटने का जो काम है वो किया जा रहा है। 3 जवान बारी बारी करके पाइप के अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं। गैस कटर से जवान झुलस सकते हैं, क्योंकि गैस कटर के ज़रिए जो गैस कटर के साथ में साथ ये बताया जाता है जो गैस भी पीछे की तरफ आती है वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन कम होती है तो वहाँ काम करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान में काम नहीं किया जा सकता है। एनडीआरएफ के जवानों ने पाइप में लोहे को काटा भी है, और ये बताया जा रहा है डिहाइड्रेट होने की वजह से भी जो जवान है वो रुक जाते हैं। अब इसके अलावा समझिए जो प्लान सी तैयार किया गया है मजदूरों की रेस्क्यू के लिए वो क्या है, उसमें सीधे सीधे सेना ने जो मोर्चा संभाला है वो है, उसमें 201 जो रेजिमेंट है सेना की वो यहाँ पर तैयार है। अगर उसको कहा जाता है कि नहीं रेस्क्यू आप शुरू कर दीजिए, तो टनल के ठीक बगल में एक वैकल्पिक टनल बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए तमाम तैयारियां हैं, जिसके लिए फ्रेम बाय फ्रेम काम आगे बढ़ाया जाएगा। फ्रेम 25 फ्रेम बन चुके हैं, 60 फ्रेम बनाए जाने हैं। एक फ्रेम को बनाने में 20 मिनट लगते हैं और उसके लिए बाकायदा यहाँ पर काम जारी है। लेकिन ये काम होगा कैसे, इस जो रिपोर्ट देखिए। सिलक्यारा टनल के अंदर 41 मजदूर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें दिन रात मेहनत कर रही हैं। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कई प्लान बनाए गए हैं। एक प्लान के फेल होने पर दूसरे को एक्टिव किया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के फेल होने के बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की गई है। अगर इस प्लान में कोई भी रुकावट आई तो प्लान सी की भी तैयारी की गई है। फिलहाल इस रेस्क्यू मिशन में इंडियन आर्मी की एंट्री हो गई है। टनल से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना ने ऑल्टरनेटिव प्लान तैयार किया है। अगर रेस्क्यू टीमों को सफलता मिलने में दिक्कत आती है तो भारतीय सेना इस ऑपरेशन की कमान संभालेगी। इस समय 201 इंजीनियरिंग रेजिमेंट की टीम टनल साइट पर मौजूद है। भारतीय सेना की ये टुकड़ी अपने साजो सामान के साथ टनल के दाएं हिस्से में मिनी टनल बनाकर अंदर घुसने की कोशिश करेगी। सेना की ये टीम साइड ड्रिफ्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 1.25 से 1.5 मीटर स्टील के बॉक्स एक के बाद एक लगाते हुए 60 मीटर की दूरी तय करेगी। सिलक्यारा टनल में इस वक्त 5 स्तर पर काम चल रहा है, प्लान ए बी सी डी। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि श्रमिक जल्द से जल्द बाहर आ जाए। इसके लिए प्लान ए में अड़चनें आई तो इसके बाद अब प्लान 2 पर काम चल रहा है, यानी कि मैनुअल ड्रिलिंग पर अब आगे बढ़ा जाएगा। तो प्लान 3 पर भी कोशिशें लगातार जारी हैं, जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग शामिल है। लेकिन अगर इन 3 प्लानों में बात नहीं बनती है तो चौथा प्लान होगा आर्मी को यहाँ उतार कर पैरेलल सुरंग बनाने के काम का। सेना की इंजीनियरिंग यूनिट स्टैंड बाय पर है, जो आदेश मिलते ही कुछ ही मिनट में ऑपरेशन शुरू कर देगी। सेना की मदद के लिए बीआरओ के मजदूर भी सिलक्यारा पहुंचने लगे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले से कई टीमें लगी हुई हैं। विदेशी टीमों से भी मदद ली जा रही है। सुरंग के अंदर मजदूरों का लंबे समय तक फंसे रहना उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है।
मजदूरों को समय समय पर जरूरी सामान भेजा जा रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक खत्म किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताती हूँ एक टाइमलाइन के जरिए कि चुनौतियाँ कब कब और कैसे आई। 13 नवंबर का दिन याद है आपको, जब पाइप डालने के दौरान मलबा गिर गया था और इस वजह से जो डिस्टेंस 50 मीटर का था वो 60 मीटर हो गया। 15 नवंबर यानी ठीक 2 दिन बाद ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी आ गई थी। दरअसल ब्लेड्स जो है वो बार बार टूट जाते हैं और वो खराबी उस दिन भी आई थी। 17 नवंबर यानी ठीक फिर 2 दिन बाद हार्ड रॉक की वजह से काम रुक गया था, क्योंकि पत्थर का टुकड़ा आ गया था जिसको काटने में वक्त लग रहा था। और उसके 4 दिन बाद 22 नवंबर को स्टील रॉड की वजह से काम रुक गया था। 23 नवंबर को ऑगर मशीन की जो प्लेट है वो टूट जाती है, क्योंकि उसमें सरिया फंस जाता है। 24 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन का शाफ्ट फंस जाता है, जिसे निकालने के लिए अभी भी लगातार कोशिशें जारी हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ, ये तस्वीरें इस वक्त आपको बता रही हैं। देखिए, वर्टिकल मशीन जो है वो पहाड़ के ऊपर पहुँचाई गई है। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन है, बहुत बड़ी मशीन होती है। सोचिए, इतनी लंबी मशीन है कि पहाड़ तक पहुँचाने के लिए, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए एक चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहाड़ में कई ऐसे मोड़ थे जहां मशीन को रोक दिया गया, आगे रास्ता बनाया गया और उसके बाद इसे बढ़ाया गया। अब समझिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सुरंग है, यहाँ वर्टिकल ड्रिलिंग का काम होगा कहाँ पे। आसान भाषा में वो भी आपको बताती हूँ। टनल के 320 मीटर पर ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम है ये किया जाएगा। यानी ये जो मेरे पीछे टनल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर 320 मीटर पर जैसे ये आएंगे, वहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा? 80 से 90 मीटर तक ये ड्रिल किया जाएगा मजदूरों तक पहुँचने के लिए। ऊपर से नीचे की तरफ ड्रिलिंग का काम संभल के किया जाएगा, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि उस दौरान क्रैक्स ना आ जाए कहीं टनल के अंदर। रास्ता बनाकर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो ये तो प्रक्रिया होगी अगर वर्टिकल ड्रिलिंग पर आगे बढ़ते हैं तो।